नमस्कार। प्रारंभ पर आप नमस्कार। सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए आज के अपने अतिथि का स्वागत कर लेते हैं, क्योंकि जो जो हमारा विषय है आज की बातचीत का दर्शकों, उसके लिहाज से बिल्कुल सर्वथा उपयुक्त और सबसे ज्यादा अच्छी तरह से इस पूरे विषय को समझने वाले पैनलिस्ट हमारे साथ हैं गेस्ट के रूप में। चौधरी बलवीर सिंह साहब। चौधरी बलवीर सिंह साहब भारतीय किसान यूनियन जो अजय गुट है उसके नेता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि संस्थापक हैं। तो भला किसान आंदोलन पर जब हम दर्शकों बात कर रहे हैं, जो कि किसान आंदोलन पार्ट 2 के नाम पर देश की मीडिया में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं जब ये कह रहा हूं कि किसानी से जुड़ा हुआ कोई आंदोलन केवल मीडिया में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके अपने कारण है जो चौधरी साहब से आगे बातचीत में हमें पता चलेगा। लेकिन सच तो यही है कि आज राजस्थान की तरफ से दिल्ली आने वाला बॉर्डर शांति है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाला जो बॉर्डर है गाजीपुर, वो भी शांत है। हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाला बॉर्डर भी शांत है और पंजाब की तरफ से भी दिल्ली आने वाला बॉर्डर शांत है। लेकिन उस पर शांति कायम करने के लिए प्रशासन को कठोर निर्णय लेने पड़े हैं और स्थिति यह है कि अकेले पंजाब से ही कुछ मुट्ठी भर लोग दिल्ली आने की जिद पाले बैठे हैं। दर्शकों, निराशा की बात यह है कि जब वो कहते हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हम किसानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो सारे अधिकारी, बड़े सीनियर अधिकारी तो चंडीगढ़ पहुंच चुके थे, फिर बातचीत क्यों नहीं। और पिछले कई सालों से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कायम हुई है, पंजाब का सुख, चैन और शांति अब कभी इतिहास की बात रह गया है। ये कहा जा सकता है कि पंजाब में भी एक बार जंगल राज कायम हो गया है, बिल्कुल बिहार के तर्ज पर। एक्सट्रैक्शन, लूट, अपहरण, इस तरह की घटनाएं पंजाब में आए दिन देखने को मिल रही हैं, अलगाववाद के साथ साथ। चौधरी साहब जी, जब मैंने अभी दर्शकों से मुखातिब होते हुए ये बात कही कि इससे पहले भी देश ने किसान आंदोलन देखा, बड़ा लंबा आंदोलन देखा, उसमें राजस्थान के भी किसान शामिल थे, उसमें हरियाणा के किसान, हिमाचल के किसान, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल थे, पंजाब के किसानों के साथ ही साथ। लेकिन अब ये जो एक नया प्रयास और बिना मौसम के बारिश जिसको कहते हैं, जिसके ना मुद्दे पता चल रहे हैं, जिसका कि ना उद्देश्य पता चल रहा है, और वह दिल्ली आने की जिद। लेकिन इस बार राजस्थान के बॉर्डर शांत है, हरियाणा के बॉर्डर शांत हैं और आपके नेतृत्व वाले उत्तराखंड और जो अपना उत्तर प्रदेश है, इसके बॉर्डर शांत है। क्या ये वाकई किसान आंदोलन है या किसान के झंडे के नीचे ये कुछ और चल रहा है? क्या है सर, क्या कहेंगे आप इस पे? ये इस वक्त जो आंदोलन चलाया जा रहा है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, उत्तर प्रदेश का जाट, उत्तराखंड का जाट, राजस्थान का, हरियाणा का जाट इस बात को समझ चुका है कि आंदोलन नहीं, ये तो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक तरह से एक अघोषित गुरिल्ला युद्ध किया जा रहा है। हमारे किसान के पास तो खाने के लिए शाम को जब बैठता है तो भूखे पेट बैठता है, सड़क पे बैठने की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो कहीं भी दरी तक उसके पास नहीं होती, रेत में बैठ जाता है, वो अपनी बात रखता है क्योंकि उसे डिमांड रखनी है। यहाँ जो युद्ध, एक जिस तरीके से ये युद्ध की स्थिति बना दी गई है, ये सोची समझी चाल के तहत, और इसको हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अच्छी तरह से समझ गया, उत्तर प्रदेश का किसान समझ गया है कि हमें इसमें शामिल नहीं होना है। शामिल वहां हुआ जाता है जहां पर कहीं कोई किसान की बात की जा रही हो। युद्ध लड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, युद्ध लड़ने का काम किसान का नहीं है। किसान का काम तो अपनी मांगे रखता है, अपनी कोई दुख दर्द होता है उसे सरकार के सामने पेश करता है। यहां तो आगे आने वाले जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, उसको देखते हुए ये सीधे साधे किसानों के कंधे पे बंदूक रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं, ताकि वहां पर किसानों की, सरकार को कोई कठोर एक्शन लेना पड़े या किसान को गोली चलानी पड़े या लाठी चलानी पड़े, उसको सहारा यानी उसको आधार बना के ये अपने 2024 की रोटियां सेक रहे हैं। और जो वहां से, जो पंजाब से जो आ रहे हैं, ये केजरीवाल को आप कम मत समझिए, ये कांग्रेस से भी आगे बढ़ के राजनीति करना चाहता है। पंजाब में जब वो ये चले, जब ये अमृतसर से चले, तो इनको बीच में कहीं ना कहीं नहीं रोका गया, इनको बॉर्डर तक भेजा जा रहा है। और ये हमारा यहाँ का किसान, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का किसान ये समझ चुका है
कि ये एक आंदोलन नहीं, ये तो एक तरह से देश के अंदर बहुत बड़ी आग फैलाने की योजना है, ताकि यहां पर किसानों के प्रति आम जनता का रुझान, जो किसान को भोले भाले की छवि थी, उसको बिगाड़ा जा रहा है। और हम ये नहीं चाहते। मैं जगह जगह जा रहा हूं, अभी भी उत्तराखंड में आया हुआ हूं। मैंने अपने किसानों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जगह जगह मीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि हमारा एक और घाघ बैठा हुआ देख रहा है। क्योंकि जब कोई पशु मरता है तो गिद्ध पहले पहुंच जाते हैं। आज राकेश टिकैत इस इंतजार में है कि वो सामने लड़ने की तो हिम्मत कर नहीं पाता। वो पीछे से चलता है। जब वो ये देखेगा ना कि सरकार पे कहीं कोई गोली चल गई या किसानों की कोई कैजुअलिटी हो गई, तो वहां सरकार दबाव में आ जाती है। उस दबाव का फायदा उठाने के लिए टिकैत साहब इंतजार में बैठे रहते हैं। और अब जनता यहाँ सारी चीजें समझ रही है। कुछ टिकैत का कमजोरी यहां भी आई है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान उठ के चल देता था, वो अब वहां पर भाजपा से जयंत चौधरी का जो गठजोड़ हुआ, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं टीवी पे कि वहां इसके साथ अब 100 आदमी चलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो बल मिल रहा था वो जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के किसानों का बल मिल रहा था। अब वो वहां से हट गया है। अब जयंत चौधरी भी समझ रहे हैं कि ये तो अराजकता फैलाने वाले लोगों के साथ बैठ के वो भी साथ नहीं देना चाहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा असर ये हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से या उत्तराखंड से जो किसान पहले समझ नहीं पाया था, उसमें भी जब किसान समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने फिर भी, उन्होंने माफी भी मांगी और किसानों से आंदोलन शांत कराया। मैं अभी भी यही चाहूंगा कि हमारी भारत सरकार या हमारी हरियाणा सरकार किसानों के साथ, जो हाल में तो वहां मुझे कोई आम किसान नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े ट्रैक्टर वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, और इस तरीके से ट्रेंड किया गया। मेरा किसान तो ये भी नहीं जानता कि लाठी कैसे बचाई जाती है। वो तो हाथों से लाठी रोकता है, भाग लेता है। वहां ऐसी ऐसी चीजें लाई गई हैं जो तो आंसू गैस को डिफ्यूज कर रहे हैं, या आंसू गैस को कैसे अलग किया जाए, ड्रोन कैसे गिराया जाए। ये तो मुझे लग रहा है कि चुनावों को देखते हुए बहुत पहले से तैयारी की गई है, और तैयारी करने के बाद इन लोगों को भेजा गया है। और हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान या उत्तर प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान इतना ट्रेंड नहीं है। तो इसमें मुझे कुछ साजिश की जो बू आ रही है, और हम लोग जो अच्छे किसान नेता हैं, जो हम अपने किसानों को बिना बात के देश में न अराजकता फैलने देना चाहते हैं, न टकराव होने देना चाहते हैं, तो वो सभी इसी में है कि शांतिपूर्वक वार्ता हो। जब सरकार हमसे हमारे खेतों में वार्ता करने को आ रही है तो हमारी बड़ी जीत हो गई। भाई जहां हम चलते हैं और सरकार कहते हैं हम वहीं आ रहे हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारा खर्चा भी बच गया, हमें परेशानियों से भी बच गया। समाधान कौन करेगा? किसान करेगी। जब हमें कहीं जिले में समस्या होती है, हम कहते हैं कि डीएम के कार्यालय में जाएंगे, और डीएम हमारे गांव में ही आके बैठ जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा? जब अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अराजकता फैलाना चाहते हैं, हम वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, या हम युद्ध करना चाहते हैं। तो ये जो आए हैं ना, ये वहां पर मुझे आम किसान नजर नहीं आ रहा है। मुझे 30 साल हो गए, 30-35 साल से मैं आंदोलन करता चला आ रहा हूं, और उन आंदोलनों को मैंने देखा है कि हम सड़क पे बैठ जाते थे, हमारे खाने पीने का पानी तक की हमें दिक्कत होती थी, कोई पानी तक उपलब्ध नहीं होता था। आज ये कोई आंदोलन होता है कि हम 6 महीने का राशन पहले से लेके चल रहे हैं, कि हम 4 महीने का राशन लेके चल रहे हैं, या काजू बादाम लेके चल रहे हैं। वहां प्याज से रोटी नहीं मिलती थी हम लोगों को। और ये तो मुझे नहीं लगता ये आंदोलन है। ये तो 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये विपक्ष के द्वारा, और उसमें मोहरा बनाया गया है सबसे पहले पंजाब प्रांत को। और क्योंकि पंजाब प्रांत पहले भी सुलग चुका है, अलगाव की जितनी भी घटनाएं घटी वो पंजाब से चालू हुई, और वहां पर ऐसे तत्वों से हम बेहद अपने किसानों को सतर्क रहना सिखा रहे हैं कि इसमें हमें नहीं भाग लेना है, अराजक तत्वों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। हमें सरकार से वार्ता करके अपनी बातें रख देनी है। सरकार का काम है सरकार चलाना, हमारा काम है आंदोलन करना। लेकिन आंदोलन को आंदोलन की तरह चलाया जाए, वही अच्छा होता है। बिल्कुल। चौधरी साहब, आप देखिए, आपके पीछे लगभग 3 से ज्यादा दशकों का किसानों के बीच में काम करने का अनुभव है, और जो लोग ड्राइंग रूमों में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के किसान पर कुछ आर्टिकल पढ़कर किसान के हितों की बात करने का दम भरते हैं,
उनके टेक और आपके टेक में बहुत ज्यादा फर्क है। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, वो भी इस मुद्दे पे। इसीलिए शुरुआत में मैंने दर्शकों से कहा कि इस विषय पर संभवतः आपसे ज्यादा उपयुक्त तो कोई व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप बेहद सकारात्मक और बहुत सम्यक दृष्टि से इस बात को देख रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि किसान आंदोलन होना नहीं चाहिए, सिरे से नकार नहीं रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि हाँ, उसका तरीका दूसरा होना चाहिए। उसका तरीका जैसे परंपरागत चलता आया है, हमने भी अपने युवा अवस्था में महेंद्र सिंह टिकैत साहब को आंदोलन करते हुए देखा है। जी एक सम्मान बढ़ता था, जहां बैलगाड़ियां होती थी, वो भी इसी तरह की महापंचायत आयोजित करते थे। उनके हुक्के गुड़गुड़ाने वाली जो फोटो है, वो अभी तक मेरे जहन में याद है। लेकिन साहब, यहाँ स्थिति आपने बिल्कुल ठीक ठीक पहचान किया। यहाँ महंगी करोड़ों की एसयूवी गाड़ियों के पीछे ट्रालियां जुटी हुई हैं। यहाँ पर ट्रैक्टरों के आगे शील्ड लगाया गया, और मजे की बात चौधरी साहब, एक भी ट्रैक्टर उसमें से 5 साल पुराना नहीं है। सारे के सारे ब्रांड न्यू ट्रैक्टर, महंगे मॉडल्स, और ये सारी चीजें हैं। आपने कहा 6 महीनों का राशन, वहां पर देशी शराब से लेके अंग्रेजी शराब की बॉटल्स तक इकट्ठी हैं। वहां पे मसाज मशीन इकट्ठे हैं। एक चीज हमेशा देखा गया है कि क्या पंजाब से आप अभी भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शक इस पर ध्यान दिए होंगे, मैं एक बार उसको फिर से ध्यान दिलाता हूं। चौधरी साहब जब भी ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पंजाब के कुछ थोड़े किसानों को बरगलाया गया है। यानी जो अन्नदाता के प्रति पूरे देश, पूरे समाज में एक दूसरे तरह की इज्जत है, संभवतः उस इज्जत पर यह खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा देश में अशांति, अराजकता का माहौल जो बनाने का प्रयास हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। चौधरी साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जब आप ये कहते हैं कि पंजाब के कुछ किसानों को इस बार मोहरा बनाया गया है, लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि वहां पर जेन्युइन किसान कोई दिख नहीं रहा है। एक चीज हमने पिछले किसान आंदोलन में भी देखा था कि देश के बाहर एक खास जो खालिस्तानी अलगाववादी मानसिकता है, आपने पहले ही कहा कि पंजाब पहले भी जल चुका है, उसका एक इतिहास रहा है अलगाववाद का। ऐसे में अचानक आप देखिए, ये पार्ट 2 का मजमा सजा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उनको अमृतसर से चलने के बाद हरियाणा बॉर्डर तक रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, और रोकना तो छोड़ दीजिए बल्कि उकसाया है, ऐसा दिखाई देता है। जी ऐसे में ये जो खालिस्तान और सो कॉल्ड पंजाब के किसानों का गठजोड़ है, एक तो हमें बताइएगा कि ये कितना सही है, कि क्या वाकई कोई गठजोड़ है। दूसरी बात कि क्या ये आम पंजाब के किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं? कौन है नहीं, ये लोग? ये जो इस समय पर पूरा देश देख रहा है, पहले इतना हमारा न डिजिटल मीडिया था, न इतना टीवी का था, सरकारी टीवी दूरदर्शन हुआ करता था, तो उस पर ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती थी। आज जब हमारा किसान देख रहा है, कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मैं देखता हूं, ट्रैक्टर पुराना हो जाता है, उसकी किस्तें नहीं चुकती हैं, वो नया ट्रैक्टर तो अपने तोड़ने के लिए आंदोलन में कहां से ले जाएगा। मैंने कल एक और चीज देखी कि एक कोई किसान घायल हुआ, उसका मीडिया के सामने राहुल गांधी से बात कराना, और राहुल गांधी का ये कहना कैसे हालात हैं, भाई ये नौबत क्यों आई, उसके वहां पर गोली क्यों लगी, उसके आंख में छर्रा क्यों लगा, और राहुल गांधी का मीडिया के सामने बात करना ये जग जाहिर करता है कि साजिश में ये सारे जो विपक्ष हैं या विपक्षी नेता हैं, ये इनको बल दे रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन चलाता हूं, हर समय किसानों की आवाज उठाता हूं। कहीं पुलिया टूटी हुई है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं कोई घटना घट गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, सरकार की रोड अच्छी नहीं थी इसलिए वहां पर गाड़ी टूट गई या एक्सीडेंट हो गया, मैं उन चीजों को उठाता हूं और वो उनको अच्छा भी लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं जानता, मैं किसी नेता के घर नहीं जाता, मैं किसी बड़े मंत्री या किसी के घर नहीं जाता। मेरा काम है अपनी किसानों के बीच में रहना, किसानों की आवाज उठाना। तो मेरे पास महंगी गाड़ी नहीं है, मेरे किसान के पास गाड़ी महंगी कहां से आएगी। और मैं जब वहां देख रहा हूं कि ये सब सोची समझी चाल के तहत किसानों को जो बरगला के वहां लाया गया है, हमारे उत्तर प्रदेश का किसान भी आज, यदि एक असर और पड़ा है सब, शर्मा जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ यदि भाजपा का पैक्ट नहीं हुआ होता, भाजपा के साथ नहीं गए हुए थे, तो हमारे जयंत चौधरी भी इस टिकैत के बहकावे में आके, और उन्हीं के जो कार्यकर्ता जो होते थे, जो सड़क पर जाके बैठते थे, और आकलन यही होता था कि ये गलत निर्णय हुआ, लेकिन वोट की राजनीति ऐसा करने पर मजबूर करती थी। आज वहां कोई भी किसान नहीं जा रहा है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमन चैन, जो हकीकत में जो भाईचारा तो अब कायम होने जा रहा है कि वहां कोई भी अराजकता करने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने टूटे ट्रैक्टर को क्यों तुड़वाने जाएगा वो वहां, जब हमारी बात सुनने के लिए सरकार हमारे दरबार में, पुनः कह रहा हूं, जो सरकार हमारे दरवाजे पर आ रही है, किसानों से कह रही है कि आप चंडीगढ़ में या जहां भी बैठ जाओ, हम वहां वार्ता करने को आ रहे हैं। मंत्री आ रहे हैं, संतरी आ रहे हैं, डीसी आ रहे हैं, या आपके डीएम आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी सब वहीं वार्ता करने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं। हमारे किसानों को अलग किया जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसान की छवि जो भोले भाले की थी, और वो आज भी आम किसान आज भी भोला भाला है, उसे तो ये भी नहीं पता। वो तो जब टीवी में देख रहा है, मेरे किसान मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब ये ड्रोन क्या होता है, क्यों उन्होंने नहीं देखा, और ये ड्रोन को पतंग से कैसे गिराया जाता है। भाई ये तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे किसानों को विदेश में बैठ के कहीं ट्रेनिंग दी गई है, और वो जो ट्रेन होके आए वो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो अपने ट्रायल दिखा रहे हैं। ये किसान नहीं हो सकते। किसान तो वो होता है जो केवल अपनी खेती किसानी करता है, अपनी मांग रखता है और रोता है, वो लड़ता नहीं है। क्योंकि मांगने वाले की तो आंखें अलग होती हैं और लड़ाई लड़ने वाले की आंखें अलग होती हैं। और ये जो हमारा किसान, मैं धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के किसानों को कि इनकी चाल को समझ रहे हैं और इस अराजकता फैलाने में वो साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई कारण कोई भी रहे हो। मैं अपने किसानों को पुनः धन्यवाद दूंगा कि ऐसे माहौल को जो देश के लिए खतरनाक हो, हमारे समाज के लिए खतरनाक हो, हमारे देश के विकास में बाधा डालने का हो, या किसानों का भी तो विकास रुकता है। आज मैं कहीं जाकर के बिना बात के 50 लोगों पे मुकदमा कायम करवा दूं नेता बनने के लिए, उन घरों की मैं जानता हूं, उनके घरों को तारीख करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके बच्चे रोते हैं। उस चीज को यदि मैं समझता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें इन चीज से दूर रहना है, तुम्हें अपने परिवार देखने हैं। हम जहां तक है ये देश जितना, आज मेरा कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसके घर में मोटरसाइकिल ना हो या गाड़ी ना हो, गाड़ी भी आ रही है, लेकिन हमें अपने ऊपर भी देखना होगा। सारी चीजें हम सरकार पर छोड़ देंगे, सारी चीजें हमें फ्री में चाहिएंगी, तो ये सरकारें कैसे चलेंगी? टैक्स कौन देगा? या 10-20 लोगों के 50 लोगों के टैक्स देने से सरकार चल जाएगी? देश का विकास हो जाएगा? हमें सारी चीजें फ्री में नहीं चाहिए, हमें अपने मेहनत का पैसा चाहिए। हमारी जब तक किसान जिंदा रहेगा, मजदूर जिंदा रहेगा, तब तक ये मांगे न कभी खत्म होंगी, न समस्याएं खत्म होंगी। आगे आने वाले समय में भी कोई भी सरकार आ जाए, हम सबको इतनी सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, क्योंकि आज देश में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और ये जो महंगाई है, ये तो मांग और पूर्ति के आधार पर चलती है। जब हमारी बंपर पैदावार होती है, हमें कम मूल्य भी मिले, तभी हमें लागत निकल आती है, हमें लाभ भी होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा किसान आज की परिस्थिति को समझे और देश जिस तरीके से जलाने के लिए तैयार किया जा रहा है उसमें न जाकर के देश की उन्नति के लिए काम करे। किसान अपनी उन्नति के लिए काम करे। मेरा किसान यदि केसों से बच गया या उसकी कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका ट्रैक्टर नहीं टूटा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे किसान के लिए उपलब्धि होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और उसी के साथ साथ जब किसान, देखिए आपने कहा आप किसान रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप किसानों की एक बहुत बड़ी जो समूह है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर। हम यहाँ अवध में बैठे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ। मैं खुद अगर कहूँ तो मैं कागजी किसान नहीं, मैं खुद किसान हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा जो पेशा है वो कुछ और है। हम अपने हाथ से ट्रैक्टर नहीं चलाते, हम अपने हाथ से अपने खेत में बुआई नहीं करते, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन एक जो किसानी के प्रति प्रेम है, और सबसे बड़ी बात आपकी जो सारी चिंता मैं अब तक देख रहा हूँ चौधरी साहब, कि हमारे किसानों को बदनाम नहीं किया जाए, और वो जो साफ-साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये अनुभव किसान आंदोलन पार्ट 1 में जो सिंघू बॉर्डर पे जिस तरीके से निर्मम हत्याएं की गई, जिस तरीके से उत्तेजक नारे लगाए गए, तमाम तरह की अराजक काम किए गए, जिनका कि किसानी से कहीं दूर-दूर तक लेना देना नहीं था। वहां खालिस्तानी झंडे क्या कर रहे थे? अरे लंगर तो समझ में आता है ऐसा। लंगर की एक पुरानी परंपरा है, पेट भरने की परंपरा है। यह देश और हमारा समाज वही है चौधरी साहब, जो गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे मटका रख के प्याऊ खोल देता है, किसी को पानी बिना पिलाए अपने दरवाजे से वापस नहीं जाने देता, पूछ पूछ के पानी पिलाता है। तो ये सब समझ में आता है। लेकिन वहां तलवारें लहराना, किसी निबोध को काट देना, अराजकता करना, बम फोड़ना, और जिस तरीके से इस बार ये तैयारी निकल के आई है, तो यहाँ सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। आपने ध्यान दिया होगा तो हरियाणा के बॉर्डर को सील किया गया है, और
जितनी तैयारी अराजकता की इस भीड़ द्वारा की जा रही है, उतनी ही गहन तैयारी इस तरफ से भी हुई है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आम किसान, आम जनता के साथ-साथ सरकार भी ये पहचान चुकी है कि दरअसल ये किसान आंदोलन नहीं, इसके नाम पर यह पूरी तरीके से एक राजनीतिक आंदोलन है, जिसको बैकिंग वहां की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। और कांग्रेस की स्थिति तो ये है साहब कि उसको अगर इस सरकार और इस देश के खिलाफ कहीं पर भी जाके खड़ा होना हो तो वो खड़ा हो जाएगी। क्या सरकार की जो अंडरस्टैंडिंग है और सरकार के जो इंतजाम है, जो ये दिख रही है कि कड़ाई से कुचल देना चाहती है, नहीं आने देना चाहती है, तो क्या ये आंदोलन को दबा रही है या ये कड़ाई इसलिए कर रही है सरकार कि वास्तव में ये किसान है नहीं और नहीं ये किसान का आंदोलन है? इसको कैसे देखते हैं आप? अब इस समय पर आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पर ट्रैक्टर ठेलियां भर भर के बहुत ही स्वादिष्ट आपके ड्राई फ्रूट्स लाए जा रहे हैं। ये तो रोजाना खाते हैं, जो वहां पर आए हुए ना, ये तो रोजाना खाते हैं। लेकिन ये आम किसान को लुभाने के लिए, वहां अच्छा खाना मिलेगा, हमें अच्छी सोने की व्यवस्था हमें होगी, हम घर पे, जो आम किसान को लुभाने के लिए सारी चीजें इकट्ठा की गई हैं। यानी ये बड़ा मेंटली भी बहुत ही माइंड से काम किया जा रहा है कि आम किसान को ये कहा जाए कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो केवल वहां भीड़ का एक हिस्सा बन के बैठना है, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे बिस्तर मिलेंगे। ये हमारा किसान को लुभाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। और मैं समझता हूं कि इस समय सरकार को जिस तरीके से सरकार वहां अड़िग है कि हमें ये अराजकता नहीं फैलाने नहीं देना चाहिए, तो ये मैं तो उसकी सराहना करूंगा। और आम किसान को मैं इन्हीं बातों से मैं समझा रहा हूं कि वहां चंद दिन आप ड्राई फ्रूट्स खा के आएंगे, हलवा खा के आएंगे, क्यों लाए जा रहे हैं वहां पर? कि ताकि वहां पर भोला वाला किसान खाने के नाम पर वहां पहुंचेगा, उनको भीड़ का एक हिस्सा बन जाएगा, संख्या बल ज्यादा दिखाई देगा, सरकार पर दबाव बनेगा। ये सारी चीजें करने के लिए वहां पर ऐसा किया जा रहा है। और मैं इन चीजों को दूसरे तरीके से देख रहा हूं कि ये सब चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाई आपके पास इतना ही खाने पीने का साधन है, तो आप इन चीजों को बिना आंदोलन के गांव में क्यों नहीं पहुंचा रहे? कितने लोग मेरे भूखे प्यासे बैठे हैं गांव में, उन तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये जो ट्रैक्टर आपने वहां ला के खड़े किए हैं, किसी गरीब किसान के खेत को जोतने के लिए तुम ट्रैक्टर क्यों नहीं देते हो? सड़क पे बैठने के लिए तुम्हारे पास एसी गाड़ियां हैं, एसी गद्दे हैं, एसी, तुम बंकर बनाने को तैयार हो, ये सब कहां से आता है? किसान के पास तो नहीं होता। किसान तो वही होता है जो एक लंगोटी और एक धोती लेके बेचारा निकलता है, उसे सुबह से खा के शाम का पता नहीं होता कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें मेरे समझ से परे हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे देश का ये माहौल बिगड़े। और मैं सरकार से भी आशा करता हूं कि चाहे वो कोई भी है, उनके साथ में कुछ गलत लोगों के साथ कुछ भोले भाले किसान भी, चाहे वो खाने के लालच में आए या कुछ अपना समय पास करने के लालच में आए, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से करे, इतना दमनकारी भी आक्रमण न करे, अपने जाने एक विवेक के अनुसार जैसे सरकार करती आई है, पहले भी उन्होंने किया। मेरा किसी भी किसान पे लाठीचार्ज नहीं हुआ था, 13 महीने वहां किसान रहे, एक भी कोई भी किसान सरकार की लापरवाही से नहीं मरा, सरकार ने किसी पे हाथ नहीं उठाया, सरकार ने किसी को मारा नहीं। वहां पर ये स्वाभाविक, जब लाखों आदमी होता है तो स्वाभाविक मौतें होती रहती हैं। जब हमारा छोटा मोटा गांव होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि 2-4 मौतें तो हर महीने होती रहती हैं, बड़े गांव में भी होती रहती हैं। जब बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठे हुए, तो मैं फिर पुनः बार बार कहता हूं कि वहां किसी भी तरीके से सरकार ने कोई जाति नहीं की थी। लेकिन हाँ, जब जिस तरीके से ये अड़े हुए हैं, थोड़ा सा इन पे यदि बल प्रयोग करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्योंकि सारा देश देख रहा है, ये चंद लोगों पर यदि लाठीचार्ज किया जाता है या इनके साथ सख्ती से निपटा जाता है तो मेरा भोला भाला किसान तो बच जाएगा। जो भोला भाला किसान अपनी जमानत नहीं करा सकता वो तो बच जाएगा। इन पर जाल फेंका जा रहा है, इनके लिए चारा फेंका जा रहा है कि हम यहाँ काजू बादाम ये सारी चीजें खिलाएंगे, हलवा खिलाएंगे, आपको तंदूरी रोटी मिलेगी। मेरा बहुत सा किसान तो इसी को देखने के लिए चला जाता है। जब आंदोलन हो रहा था, वहां आधी पब्लिक तो शाम को बिना बुलाए की आती थी कि किसान कैसे रहते हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
आते थे पिकनिक मनाने, जैसे आते थे लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे, चलो किसानों को दिखा के लाते हैं। उन्हें ऐसा ना हो, इससे देश का और हमारा समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और मेरा किसान, सबसे बड़ी बात यह है कि इन पचड़ों में जब पड़ जाता है ना, जीवन बर्बाद हो जाते हैं, उनके खेत बिक जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा किसान ऐसे आए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और चौधरी साहब, आपकी बातों में दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपकी बातों में असल किसानों का सरोकार दिखाई दे रहा है। आपकी बातों में किसान के प्रति आपकी चिंता दिखाई दे रही है, जो वाकई में किसी जमीन पर काम करने वाले किसान और किसानों के हित चिंतक के ही मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं। और उसी के साथ-साथ आप पहचान कर रहे हैं, आपने साफ कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं तो ये दिखाई दे रहा है कि राम लहर जो एक इस पूरे देश में पैदा हुई है, 22 तारीख को जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद आप देखें किसानों से जुड़े हुए 2 शिखर पुरुष, जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न मिलना, जी, स्वामीनाथन साहब को बाकायदे जो है जो हरित का ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं, उनको भारत रत्न मिलना। तो यह देश का आम जन भी देख रहा है, किसान भी देख रहा है कि असल में सरोकार किसके पास है किसानों के, ये सरकार किसान के लिए कितना काम कर रही है या नरेंद्र मोदी किसानों के लिए कितना सोच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आंदोलन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात की आपने बड़ी सार्थक पहचान की है चौधरी साहब, और बहुत सार्थक विवेचना भी आपने करके रख दिया है सामने। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ड्राइंग रूमों में बैठे हुए मक्खन और ब्रेड खाते हुए लोग जब खेत और किसानी की चिंता करते हैं तो वो जेन्युइन चिंता नहीं होती है। मेरा ये सौभाग्य है कि प्रारंभ के इस मंच पर हमने चौधरी बलवीर सिंह साहब का सानिध्य पाया, जो भारतीय किसान यूनियन चलाते हैं, किसानों के असली सरोकारी हैं, और उनकी राय में यह किसान आंदोलन है ही नहीं। वहां जो कुछ भी मुट्ठी भर लोग खड़े हुए हैं वो किसान नहीं हैं, वो किसी 5 स्टार कल्चर से निकले हुए अलगाववादी मानसिकता से प्रेरित होकर आए हैं। और ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री उनकी सरकार ने जिस तरीके से इन्हें उकसाया है, अब कुल मिला के दर्शकों ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस तरीके से कमिटेड है इनको दिल्ली तक नहीं आने देने के लिए, अराजकता नहीं पैदा करने देने के लिए, तो ये सारा मजमा इकट्ठा होके और पंजाब ही कहीं खुद न खुद घिरा हुआ महसूस कर रहा है। आज वहां रेल रोको आंदोलन की बात की जा रही है, कल ग्रामीण भारत बंद की बात की जा रही है, लेकिन इनकी मांगे आप सब तक हैं दर्शकों। आप खुद पूछिए, खुद पढ़िए और समझिए कि ये कितने किसान के हित चिंतक हैं। जैसा कि चौधरी साहब ने साफ साफ इनकी पहचान ही नहीं की, बल्कि इनके धागे धागे रेशे रेशे खोल के आपके सामने रख दिया। चौधरी साहब, आप इस समय दौरे पे हैं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप देहरादून में इस समय है, उत्तराखंड के दौरे पे हैं। मेरा ये हमेशा आपसे मुझे ये स्नेह मिलता है कि जब भी मैंने आपसे आग्रह किया है तो आपने मुझे समय जरूर दिया है। अपनी इन तमाम व्यस्तताओं में से हमें प्रारब्ध पर बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपका इसी भी के बहुत साथ बहुत धन्यवाद कि मुझे आपसे वार्ता करने का मौका मिला। मैं अपने किसानों का दुख दर्द समझता हूं और मैं आपके प्लेटफॉर्म से उन तक ये बातें पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रणाम सर। और दर्शकों